दोस्तों, कक्षा 9 गणित के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज़ हमारी चल रही है, उसमें आज के वीडियो में हम करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसीलिए इसके डिफरेंट पार्ट्स आएंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के। पहले पार्ट में हम घनाभ के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, इसके बाद फिर अगले पार्ट में बेलन आएगा, उसके बाद शंकु, गोला, एक एक करके हम कवर करेंगे और सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इससे पहले के जो चैप्टर्स मैंने अपलोड किए हैं उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप अपने सामने देख सकते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पर दी है। हमें ज्ञात करना है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ आप जानते हैं एक ऐसी आकृति होती है, यह आप अपने सामने देख सकते हैं, घनाभ है। घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और हाइट H हम लेते हैं। क्वेश्चन में ये सब दिया है इन्फॉर्मेशन, यानी लंबाई दी है 15 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई है 5 डेसीमीटर। तो डेसीमीटर जो है वो क्या होता है? 10 डेसीमीटर का 1 मीटर होता है। तो अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से हमें भाग देना होगा और ये हो जाएगा 0.5 मीटर। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ पे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दीवारों का क्षेत्रफल, ओनली जो इसकी दीवारें हैं। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है 2 × L + B × H। अगर आपको फॉर्मूला याद करने में मुश्किल हो तो आप क्या करेंगे, जो आधार है इसकी परिमाप आप लेंगे। ये जो इसकी परिमाप है, तो परिमाप क्या होती है? क्योंकि आयत है, आयत की परिमाप होती है 2 × L + B और इसमें हाइट का गुणा कर दोगे तो इस तरह से आपको याद रहेगा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। L 15 है, B 6 है और H है 0.5। 2 × 21 × 0.5, 0.5 और 2 का गुणा करके 1 आ जाता है। तो कुल मिला के ये आ जाएगा 21 वर्ग मीटर। ये हमारा आंसर है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें एक लोहे का बीम है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी है और फिर इसका घनत्व भी दिया है, यानी ये दिया है कि 50 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। तो बीम का वजन क्या होगा? तो सीधी सी बात यह है, हमें इसका आयतन ज्ञात करना है और उसमें 50 का गुणा कर देंगे। अच्छा, पहली बात तो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। तो ये एक घनाभ है जिसकी लंबाई है 9 मीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, लेकिन सबको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, 0.4 मीटर हो जाएगा और ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 9 × 0.4 × 0.2। तो 4 दूने 8, 8 9 72, 0.72 मीटर क्यूब, ये इसका आयतन आ चुका है। अब क्वेश्चन में ये लिखा है कि एक घन मीटर का वज़न क्या है? ये है 50 किलोग्राम। तो 0.72 मीटर क्यूब, इसका वज़न क्या होगा? तो सीधे गुणा कर देंगे, 0.72 × 50 और यह आ जाएगा 36 किलोग्राम। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है। एक कमरा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी है और क्वेश्चन ये है कि उस कमरे में सबसे लंबी छड़, रखे जाने वाली छड़ की लंबाई क्या होगी? देखो, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ आकृति के माध्यम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक कमरा है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यहाँ पर दी है और यहाँ पर रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़ की जो बात की जा रही, तो क्या है? यानी इस कोने से इस कोने तक मिलाने वाली एक रेखा हम खींचेंगे। ये सबसे लंबी छड़ को हम इस तरह से रख सकते हैं, या फिर आप इस कोने से इस कोने तक की बात कर लो तो भी बात एक ही है, इस कोने से इस कोने तक, यानी बिल्कुल ऑपोजिट कोनों को इस तरह से मिलाएंगे। सबसे लंबी छड़ हम ऐसे रख पाएंगे और इसे कहते हैं विकर्ण, ठीक है। और घनाभ का विकर्ण होता है
अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसको प्रॉपर तरीके से हम लिखेंगे, घनाभाकार कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़ बराबर घनाभ का विकर्ण, और घनाभ का विकर्ण ये है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इस तरह से। तो यहाँ पे वैल्यूज हम पुट करते हैं। एल क्या है 10, फिर बी ये भी 10 है, और एच ये 5 है। तो यहाँ पे हम ये हो जाएगा 100, ये भी 100 है, ये 25 है, स्क्वायर रूट 225, और ये होता है 15। तो 15 मीटर आंसर आ चुका है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 के बिल्कुल ही जैसा है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था। यहाँ पर एक बॉक्स है और इसमें सबसे अधिकतम लंबाई की पेंसिल कितनी लंबाई की हम रख सकते हैं। क्वेश्चन समझ आ गया? बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि एक घनाभाकार कमरा है, उसमें सबसे लंबी छड़ को हम कितने लंबी छड़ हम रख सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर है कि एक आयताकार बॉक्स है और इसमें सबसे लंबी पेंसिल की लंबाई क्या होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे कि देखो पेंसिल की अधिकतम लंबाई, तो पेंसिल की अधिकतम लंबाई क्या होगी, बराबर आयताकार बॉक्स का विकर्ण, और विकर्ण क्या होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ें दी हैं। लंबाई है 8, चौड़ाई 6 और ऊंचाई 5। ये बॉक्स की बात बता रहा हूँ मैं, जिसमें पेंसिल को रखा जाना है। तो 8 8 64, 6 6 36, 5 5 25, और ये आ जाएगा 125। और 125 का वर्गमूल होता है, देखो 125 5 गुणा 5 गुणा 5। तो ये तो जोड़े में है, ये तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये अंदर रह जाएगा। तो क्या होगा 5 गुणा रूट 5 की यहाँ पर वैल्यू दी है 2.24, तो इसका गुणा करेंगे हम, तो ये 11.2 ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है 40 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े और 16 मीटर गहरे गड्ढे में इस आकार के लकड़ी के गुटकों की संख्या कितनी होगी। आप समझ रहे हैं, एक हमारे पास आयताकार गड्ढा है और इस आयताकार गड्ढे में हमें, अब देखो ये जो गड्ढा है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, ये है 40 मीटर, चौड़ाई है 12 मीटर और ऊंचाई है 16 मीटर। ऊंचाई या गहराई बात की है। इसमें हमें लकड़ी के टुकड़े हमने रखने हैं। तो इस तरह के लकड़ी के टुकड़े यहाँ पर रखे जा रहे हैं। इनका आकार भी घनाभ का आकार का है। ठीक है, तो आप समझ गए कि क्या चल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि कितने लकड़ी के गुटके हम इसमें रख सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है, हमें इस गड्ढे का आयतन याद करना है, एक लकड़ी के गुटके का आयतन याद करना है और उनको भाग दे देना है। तो सबसे पहले हम याद करेंगे इस घनाभाकार गड्ढे का आयतन। आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये सीधे हो जाएगा 40 गुणा 12 गुणा 16, और ये गुणा करके, वैसे बेस्ट है इसको ऐसा ही छोड़ दो क्योंकि बाद में काटने में आसानी होगी। तो फिलहाल इसको ऐसा छोड़ देते हैं। अब हम एक लकड़ी के गुटके का आयतन निकालेंगे। तो लकड़ी का गुटका भी तो घनाभाकार है, तो उसका आयतन भी वही होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इस तरह से मीटर क्यूब। और अब हम इनकी संख्या निकालेंगे तो इनको भाग देंगे हम। तो हम लिखेंगे कि लकड़ी के गुटकों की संख्या, तो घनाभाकार गड्ढे का आयतन ऊपर आएगा बटे लकड़ी के एक गुटके का आयतन। तो ये है 40 गुणा 12 गुणा 16 ऊपर आएगा और 4 गुणा 5 गुणा 2 नीचे आएगा। तो अब हम इसको काटेंगे। 4 से कटा 10, 2 से ये कटा 6 और ये भी कट जाएगा 2, और ये आ जाएगा 16 छके 96 दोनों 192 192। ये आंसर आ चुका है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है 20 मीटर लंबी 6 मीटर चौड़ी और 50 सेंटीमीटर मोटी दीवार में इतनी आकार की ईंटें हैं, कितनी ईंटों को रखा जा सकता है।
तो अगेन जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, दीवार का आयतन याद करेंगे, ईंट का आयतन याद करेंगे और उनको भाग दे देंगे। तो दीवार के लिए सबसे पहले देखते हैं। अब इसमें यहाँ पर हमारे लिए चैलेंज ये है कि सबको हमें एक ही मात्रक, एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं दीवार की बात करूँ तो इसकी लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई है 50 सेंटीमीटर। अगर मैं ईंट की बात करूं तो इसके लिए लंबाई, अब एक काम करते हैं, इसको L1 B1 H1 नाम दे देते हैं, इसको L2 B2 H2 नाम दे देते हैं ताकि अलग लगे। ये है 50 सेंटीमीटर, ये है 25 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कैलकुलेशन में। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा कर देंगे और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, ओके। और अब सब सेंटीमीटर में हो चुके हैं। अब आराम से इनका आयतन निकालेंगे। तो दीवार का आयतन, तो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे यह आ जाएगा 2000 गुणा 600 गुणा 50 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे रहने देते, कैलकुलेशन के लिए आसानी रहेगी। ईंट का आयतन, तो L2 B2 H2 50 25 10, ओके। और ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो ईंटों की संख्या, तो कुल कितनी ईंटें होंगी दीवार में फिट। तो इसके लिए दीवार का आयतन ऊपर आएगा और ईंट का आयतन नीचे आएगा और हम भाग दे देंगे। दीवार का आयतन है 2000 गुणा 600 गुणा 50 और ईंट का आयतन है 50 गुणा 25 गुणा 10। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। 50 से 50 कैंसिल हुआ, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल और 25 8 200। तो अब सब कट गया है, केवल 8 और 600 रह गया है। तो ये हो जाएगा 8 6 48, यानी 4800 ईंटें, और ये आंसर है। ओके, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा।